सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RX टेक में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम हाइट और विड्थ के बारे में थोड़े डिटेल में जानेंगे। हाइट और विड्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने में, किसी भी वेबसाइट के कंपोनेंट्स को बनाने में। तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बना ली है minmax.html के नाम से। इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे और देखने वाले हैं कि हमारा हाइट और विड्थ कैसे कैसे सेट किया जा सकता है। मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ क्या होती है, इनके कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ जानेंगे कि हम कैसे किसी एलिमेंट की हाइट फ़िक्स कर सकते हैं कि हम उससे ज़्यादा वो एलिमेंट बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब में बिल्कुल मत भूलना। तो जहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट कोड टेम्पलेट मंगा ली है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक सिंपल सा डिव बना दूंगा। इसके अंदर पैराग्राफ टैग डाल दूंगा और यहाँ पर मैं साथ ही साथ बगल में लाइव सर्वर खोल दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिव। बहुत ज़्यादा क्लासिक सा एक डिव बनाया है। इसको हम कुछ हाइट विड्थ दे देंगे और इसका कोई बैकग्राउंड कलर लग देंगे ताकि मैं जो भी चेंजेस करूँ वो आप लोग को दिखते रहें। और अगर आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे तो मैं उसी के साथ इसको बॉक्स मॉडल की मदद से भी समझाता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने टाइटल के नीचे स्टाइल टैग लगा दिया है। स्टाइल टैग लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट टैग से हम टारगेट करेंगे। टैग सेलेक्टर यूज़ करेंगे जो कि होने वाला है हमारा डिव। डिव से हम इसे सेलेक्ट करने वाले हैं। डिव से सेलेक्ट करके जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एंटर मारेंगे, हमारा डिव खुल जाएगा। अब मतलब जो भी हम एडिटिंग करने वाले हैं वो डिव के अंदर होगी। इतना तो आप लोग को आता ही होगा। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर लिखूँगा। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद इसको कोई एक्वामरीन सा कोई कलर दे दूँगा, ठीक है। और उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा ताकि दिखता रहे, आर पार दिखे। अब आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउज़र कुछ मार्जिन और कुछ पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट देता है, तो उसको हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे और यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के M-0 और P-0 कर देंगे, जिससे हमारा एलिमेंट का ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग को VS कोड के अंदर खुद से पूरा एक कलर पिकल मिलता है, जिसके अंदर आप सारे के सारे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ बॉर्डर भी देने वाला हूँ, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियरली दिख जाए कि ये डिव की विड्थ कहाँ तक है और कितनी है। तो अब नेक्स्ट काम हमारा है कि इससे हमें स्टार लगा के, स्टार से हमारी यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, इससे लगा के हम पूरी की पूरी मार्जिन और पूरी पूरी पैडिंग हटाने वाले हैं जो भी हमें ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट काम है हमारा अब इसके अंदर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ देना, ठीक है। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ से क्यों चालू कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं इसने पूरी 100% विड्थ ले रखी है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं आपको इसकी विड्थ दिखाता हूँ। तो विड्थ और हाइट आप लोग को दिख रही होगी कि विड्थ है 18 पॉइंट कुछ पिक्सल्स की और हाइट है 164 तक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी मैक्स हाइट सेट कर दूँगा और इसकी मैक्स विड्थ सेट कर दूँगा। मैक्स हाइट मैक्स विड्थ से होता है कि मतलब इसकी कितनी भी हाइट मैं बाद में दे दूँ, पर जो मैंने मैक्स हाइट के अंदर हाइट लिखी होगी उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकती बाहर, ठीक है। और मैंने मैक्स विड्थ इसे 500 पिक्सल दे दी। तो अभी तो इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, पर अब मैं इसके अंदर हाइट और विड्थ देने वाला हूँ। सो लेट अस से कि मैंने इसको हाइट दे दी है जैसे 50 पिक्सल की, तो मैं 50 पिक्सल की हाइट इसे ईज़िली दे सकता हूँ क्योंकि मेरी मैक्स हाइट जो है वो 100 पिक्सल है। 100 पिक्सल के बाद ये एलिमेंट जाना ब्लॉक होगा, ठीक है। तो मैक्स हाइट मैंने दे दी इसे। अब मैंने हाइट पहले 50 पिक्सल की दी थी, अब मैं इसे 100 पिक्सल की हाइट दे रहा हूँ। तो 100 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा ईज़िली मतलब फैल जा रहा है। नेक्स्ट काम करते हैं, अब इसे हम कुछ 1000 या 1100 देते हैं कुछ। तो ये इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है उससे ज़्यादा, इसकी हाइट हमारी 100 तक फिक्स हो गई है। तो मिनिमम हाइट का आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इसका मिनिमम मैक्सिमम विड्थ का भी कॉन्सेप्ट है। तो मान लो मैं इसको कुछ मैक्स विड्थ देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने 500 पिक्सल रखी है, मैं इसको 5000 पिक्सल कर देता हूँ। 5000 पिक्सल से आप लोग देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल तक ही है। यहाँ पे नीचे जो है ये 500 ही पिक्सल रहेगा, चाहे मैं इसको कितनी भी ज़्यादा विड्थ दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ से गलती से मैंने इस पर मैक्स विड्थ लिख दिया था, मैक्स विड्थ हटाऊँगा और मैं विड्थ लिखूँगा क्योंकि मैंने मैक्स विड्थ पहले ही बता दी थी 500 पिक्सल की, ठीक है। ब्राउज़र को थोड़ा छोटा करेंगे जिससे हमें दिखने में और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। यहाँ से मैंने मैक्स एक्स्ट्रा लिखा था, इसे मैक्स हटा देते हैं। तो अब देखो मैंने विड्थ भले ही 5000 पिक्सल दे रखी है, पर मैक्स विड्थ जो सेट है उसी के हिसाब से ये अपनी मैक्सिमम विड्थ मांगता है, ठीक है।
तो ये तो होगा मैक्सिमम विड्थ का कॉन्सेप्ट, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अब हम मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ के बारे में जानते हैं। मिनिमम हाइट उस ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट सेट कर देता है कि मतलब जैसे मैंने इसको 50 पिक्सल बता दिया या 30 पिक्सल बता दिया, तो इसकी हाइट 30 या 50 पिक्सल फिक्स हो जाएगी। अब मैं उससे ज़्यादा भले ही दे सकता हूँ पर उससे कम नहीं दे सकता। मैं भी आपको कम भी दे के दिखाऊँगा, पर इसकी उतनी हाइट उतनी रहेगी। जैसे मैंने मिनिमम हाइट दी, उसके बाद मैंने इसको हाइट दे दी जैसे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल इसकी हाइट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने मिनिमम हाइट दी है। मिनिमम मतलब होता है कम से कम। कम से कम हाइट इसकी अगर मैंने 50 पिक्सल दे रखी है तो हाइट 20 पिक्सल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 50 पे फिक्स हो गया है। 50 से आगे ले जा सकते हैं, जैसे मैंने इसे 120 दी तो ये जा सकता है, पर 50 से कम नहीं, जैसे 20 नहीं जा सकता, 49 भी नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर ऐसे ही हमारा मिनिमम विड्थ का भी है। इसका यहाँ से मैं हाइट काट दूंगा और विड्थ लिख दूंगा तो ये मिनिमम विड्थ हो जाएगा, मिन विड्थ लिखते हैं इसे। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ भी मैंने 50 पिक्सल की दे दिया। अब विड्थ को मैं दे के देखता हूँ कुछ मतलब छोटा, जैसे मैंने विड्थ दे दी यहाँ पर 50 पिक्सल है तो 30 पिक्सल दे दी, तो आप देखोगे कि विड्थ कम ज़रूर हुई है पर 50 पिक्सल से कम नहीं गई। मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और एलिमेंट सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि 50 इंटू 120 इसकी हाइट विड्थ है, मतलब 50 इसकी विड्थ है, 120 इसकी हाइट है, तो 50 से कम नहीं हो सकती। अब मैं इसको ज़्यादा भले ही दे दूँ और ये ज़्यादा फैल भी जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और पूरी वेब डिज़ाइनिंग ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।